प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. आप सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is doing good. आइए इस समय हम मिलकर गीत गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना में आगे बढ़े। Now at this moment, come and let us all praise and worship God and grow towards the prayer. वो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर मुझ पर अनुग्रह करने वाला प्रभु है। For He is a kind God and He does His grace upon you and me. वे आपके और मेरे साथ हमेशा रहने वाला प्रभु है। And He is the God who lives always with us. दुनिया आपको छोड़ देगी लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। The world may leave you, but God never leaves you. वो ये कहता है कि मैंने तेरे माँ के गर्भ से ही तुझे चुन लिया ताकि तू मेरा बेटा और बेटी बनी रहे। And He says that I have chosen you from your mother's womb, that you will be my children. आइए हम लोग गीत गाएं, छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करें। Come, let us all sing a song, do a small prayer and start the program. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, जितने लोग इस समय इस प्रोग्राम को देखते हैं उन पर, उनके परिवार पर तेरी कृपा बनी रहे। Father, people, those who will watch this program right now, Lord, let there be your blessings upon them and in their families. पिताजी, आपकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन पर तेरी दया और तेरी कृपा बनी रहे प्रभु। Father God, I praise and worship you and pray that those who people are watching this program, let there be your blessings upon them and upon their families. यीशु के पवित्र नाम में, In the holy name of Jesus. आमीन। Amen. प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, Jesus Christ says one thing. मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, You will, if you ask, and it shall be given to you. और ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए मिल जाएगा, And if you seek, you shall find it. खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। And if you will knock, the doors will be opened for you. जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, उसकी जिद को पूरी करती है, वैसे ही वो स्वर्गीय परमेश्वर भी आपकी और मेरी सुनता है और आपकी हमारी मानता भी है। वो The way a mother looks after her child, gives him whatever he needs or whatever he asks for, in the same way God takes care of us also and gives us whatever we ask for. इसलिए कहते हैं, And that is why we say, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को क्षमा किया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को क्षमा किया। जैसे
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के चलाएगा, चट्टान पर ले जाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर ले जाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी जय, 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 यीशु तेरी जय। आए मेरे जीजो, हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े। Come, my dear friends, let us all pray and go towards the presence of God. हमारे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, Our heavenly Father, इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, we at this moment pray for all the people, those who are watching this program. तमाम मेरे भाई बंधुओं के जीवन में तेरी दया और तेरी आशीष बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। Let there be your blessings and होने let पाए। every struggles, every problem be cast out of their life in the name of Jesus. यदि कोई बीमार है, समस्या में है, संकट में है, दुखों में है, इस प्रोग्राम को यदि देख रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी बीमारी, समस्याएं, संकटे चली जाए इस क्षण ने And at this छोड़कर। moment, if there is any problem, struggle, disease in their life, in the name of Jesus, we pray let them be healed and let their disease leave their bodies in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग इसी क्षण चंगे होने पाए और तेरी महिमा से भरपूर होने पाए प्रभु। In the name of Jesus, let your people be healed and be filled with your glory. तेरा वचन ये कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वो सुन लूंगा For मैं। your word says, whatever you will ask in the prayer, I will listen
to it. पिता, यदि कोई निराशवादी व्यक्ति, कोई दुखीवादी व्यक्ति इस प्रोग्राम को देखता है तो उसके जीवन की तमाम वो निराशाएं चली जाएं। And Father, if a person filled with sorrow watches this program, in the name of Jesus, let his anxiety, let his problems, sorrows be out of his life. हर एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में संकट है प्रभु, जो बिजनेस में कामयाबी नहीं है, लोगों के जीवन में परमेश्वर पारिवारिक समस्या है, तो यीशु के नाम से शिक्षा दूर होने Father, पाए। we pray if there is any family problem, any struggles, any loss of their businesses, or any other struggles, in the name of Jesus, let all these be cast out. You give peace in their lives. पिता, आपकी शांति और आपका समाधान इनके जीवन में आने Let पाए। your peace and let your rest be in their life. धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Father. पिताजी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए। Father, we at this moment pray for our India. सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए से एमपीओ के लिए, काउंसलरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से भरपूर कर, ताकि वो भारतवर्ष को और भी अच्छी रीति से प्रभु पालन कर सके। And Father, we pray for our countries, the Prime Minister, President, the Chief Minister, for all the MLAs, MPs, and for all the councillors, and for all the other leaders. You fill them with your wisdom, with your knowledge, and prosper them in every way, so that they will run, they will look, they will serve our country with more intelligence, with your wisdom. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आर्थिक रीत पर जो आज परमेश्वर संकट आ पड़ा है, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से भारतवर्ष में परमेश्वर पिता आमदनियां बढ़ने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए, परमेश्वर पिता आमदनी लोगों के घरों में आने के लिए तू मदद कर परमेश्वर। Father God, we pray the problem which has come up on our economic conditions of our India and financial conditions of our India. Father, we pray that let there be growth in the wages of our citizens. Let there be growth in the economic, let there be growth in the financial things. Father, we praise and thank you for this. सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, इस कोरोना महामारी जो परमेश्वर वायरस के रूप में प्रभु महामारी के रूप में जो फैलता जा रहा है, यीशु के नाम से प्रभु यह महामारी थमने पाए और लोग यीशु के नाम में चंगे होने पाए प्रभु। Father God, we pray for this coronavirus which is spreading all over the nation. In the name of Jesus, and let this virus be stopped. Let there be an end to this virus. You heal people completely from this virus, and let this virus be cast out of our country, out of this nation, in the name of Jesus. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, डॉक्टर के लिए, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ताओं के लिए, भारतवर्ष में रहने वाले हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता, उस आखिरी इंसान के लिए परमेश्वर जहां पर है, हर एक वो जरूरतें उनकी पूरी कर और इस भारतवर्ष को फिर से एक श्रेष्ठ, एक मजबूत भारत बना परमेश्वर। Father God, we pray for every citizen of our country. Let it be doctors, let it be police, let it be armed forces, let it be the companions, let it be the workers, let it be laborers, let it be everyone. In the name of Jesus, you bless them. Master, we pray, let every least person of this India be blessed in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते इस समय के लिए प्रभु, अमेरिका के लिए परमेश्वर पिता, वहाँ के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के लिए वहाँ के राष्ट्रपति, फिजी के लिए वहाँ के राष्ट्रपति, परमेश्वर कनाडा के लिए उनके राष्ट्रपति, परमेश्वर सिंगापुर के लिए, मलेशिया के लिए, थाईलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, परमेश्वर जर्मनी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यूरोपियन कंट्री के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए, तमाम अफ्रीकन कंट्री के लिए परमेश्वर पिता, इस भूमंडल में रहने वाले हर एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस देश के परमेश्वर, पूरे विदेश के परमेश्वर, हर एक चीफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी दया, तेरी आशीष, तेरी कृपा हर एक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर होने पाए प्रभु। Father God, we pray for every country's prime minister, president, leaders, and for all their officials and for all their governors and everything. We pray let there be your kindness and mercy and blessings upon them. सर्वशक्तिमान प्रभु, हर देश के पुलिस पर, डॉक्टर पर, आर्मी फोर्सेस पर प्रभु, हर एक बिजनेसमैन पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for all the doctors, for all the police, for all the armed forces, and for every other workers of every country. In the name of Jesus, let there be your peace, harmony, blessings, and healings with them. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ
प्रभु विश्व युद्ध की तैयारियों में जो लोग खड़े हैं, जो देश खड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता ये विश्व युद्ध ना होने पाए, देश देश के ऊपर प्रभु लड़ाइयां ना करने पाए, देश देश को परमेश्वर पिता खींचा ताने में ना आने पाए, प्रभु परमेश्वर जनता की जिंदगी शांति समाधान उन्नति में बढ़ने पाए। Father God, we pray for the current situations, the people, those who are preparing themselves for the World War III. In the name of Jesus, we pray. Let there be no other world war again. We pray, Father, you bless, you bring peace in midst of people. Father, let no country be enmity against one another. We pray, let there be peace and harmony in midst of them. पिता परमेश्वर हर एक देश के बीच में परमेश्वर पूरे विश्व के अंदर अच्छे समझौते हो परमेश्वर, कारोबार बढ़ सके, देश में शांति समाधान उन्नति बढ़ सके, भाईचारा बढ़ सके, एकता बढ़ सके परमेश्वर, पूरे भूमंडल के देश एक होकर प्रभु इंसानियत की ओर बढ़ने के लिए तू मदद कर, डेवलप की ओर बढ़ने के लिए तू सहायता कर, यूनिटी की ओर बढ़ने के लिए तू मदद कर परमेश्वर। And Father God, at this moment we pray, let there be no againstness, let there be no rebel, let there be no revenge in midst of the countries, in midst of people, in midst of one another. Let there be growth of development, the growth of equality, growth of unity, growth of peace, brotherhood in midst of people. हर एक प्रकार के परमेश्वर आतंकवादी गतिविधियों के लिए, हर एक प्रकार के चोर या हत्या परमेश्वर, हर प्रकार के भ्रष्टाचार को यीशु मसीह के नाम से तू नष्ट कर परमेश्वर, देश में शांति दे परमेश्वर, देश में एकता दे परमेश्वर, देश में भरोसा दे परमेश्वर, देश में प्रेम को दे परमेश्वर। Father God, we pray, let there be no crime, let there be no revenge, let there be no any kind of plots against one another. Father, we pray that let there be no corruption. Father, we pray you bring a peace and harmony, brotherhood in midst of people. धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। Thank you, Father, for you heard our prayer. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं। In the holy name of Jesus, we आमीन। ask this prayer. Amen. प्रिय दोस्तों, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद तो हमने किया, अब उसकी वाणी की ओर हम लोग जाएंगे। Come, my dear friends, let us all go to the word of God at this moment. We have prayed, we glorified God. At this moment, we will read the word of God and learn something. आज का विषय ये था कि हम कुछ बातों को सीखें। Well, today's topic was that to learn something, यानी कि परमेश्वर की बातों से हम लोग सीखें। which means we would learn, we shall learn from the words of God. सुबह से शाम तक हम बातें तो दुनिया की सुनते रहते हैं, परिवार की बातें, दोस्तों की बातें, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह हम सुनते हैं, लेकिन एक दिन में ऐसा भी समय हमारे पास होना चाहिए जो परमेश्वर की वाणी को सुने और प्रभु से भी कुछ बातें सीखें। From morning till now, till evening, we've been hearing about worldly things. Let it be Facebook, let it be WhatsApp, let it be any other social media, and let it be anything. Let us all now learn the word of God. It is important to have such word of God in our life, in our ears. यदि हम लोग नीति वचन की पुस्तक में अध्याय 1 में पढ़ते तो लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकाल देगा। Proverbs chapter 1 it says, Chapter 3 it says that meditate him and do all your works, then he will bring out a straight way, good path for you. यदि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 16 वचन 5 पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो परमेश्वर तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। Proverbs chapter 3 verse 5 it says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. समस्या ये होती है दोस्तों, The problem is that, my dear friends, हमें जिस पर भरोसा करना चाहिए उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते, जिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम दौड़े चलते हैं। we usually put our trust on the person who we should not put on, and then we are putting our trust on the person and then we are walking behind him. इसलिए हमारे जीवन में ये समस्या, ये संकट, ये दुख बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से ज्यादा इंसानों पर ज्यादा अपना भरोसा रखते हैं, इसलिए जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। Now because of this, when we put our trust in the worldly people and the worldly consigns, that is why there are problems in our life. But when we put
put the trust in the Lord, there is all the good paths for us. क्या समझते हैं लोग यीशु मसीह को मानने के बाद भी ऐसा नहीं करते? What do you think? People are not doing the same thing even though they put trust in Jesus? लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी ऐसा नहीं करते? Do they not do the same even though they have the baptism? कई बार लोग बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च में जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, हर दिन वो चर्च के अच्छे एक मेंबर बनने के बावजूद भी उनके अंदर भी अविश्वास का वो बीज बना रहता है। Even though people put their trust in the Lord, they accept Him, they are baptized, they are as a good fellowship in the church, they attend the church, but still there is a seed of unbelieving in their life. यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखते, जिन्होंने यीशु को देखा, यीशु के पीछे चले, अपने बिजनेसों को त्याग दिया, अपने परिवारों को थोड़ी देर के लिए त्याग दिया और उन्होंने कहा कि जीवन की बातें तुझ में है, तू जीवित परमेश्वर है, तू परमेश्वर की ओर से आया है और हम तेरे पीछे चलेंगे, यह सोचकर उन्होंने यीशु के पीछे तो चल पड़े। Now if we see the life of disciples, they kept their trust completely on Jesus. They followed Him, that you are our Lord, you are our Savior, you are our Master. They put their trust and they were following Him. लेकिन समस्या ये हो गई, but the problem was यीशु के पीछे कुछ दिन चलने के बाद, after following Jesus for some days, कुछ साल होने के बाद, after some years, कुछ महीने होने के बाद, after some months, यीशु से कहने लगे, they saying to Jesus, यीशु मसीह, Jesus Christ, अच्छी बात है हम तेरे पीछे चल रहे हैं, it's good thing that we following अच्छी you, बात है हम सेवा कर रहे हैं, it's good thing that we doing the लेकिन ये तो ministry, बताइए हमें मेवा क्या मिलेगी? but tell us what reward will we हम get? क्या खाएंगे? What will we eat? हम क्या पिएंगे? What will we drink? हम कहाँ रहेंगे? Where will we live? बताइए तो सही। At least to tell these. यीशु के पीछे है, They are behind Jesus. यीशु के संग चल रहे हैं, They're walking after Jesus. यीशु को अपना प्रभु माना है, They've accepted Jesus as their यीशु Lord. के उस जीवन को देखा है, They see the life of यीशु Jesus. के ही संग चल रहे They हैं, are walking with Jesus. लेकिन यीशु से सवाल कर रहे But they're questioning Jesus. हैं, प्रभु God, आप हमें बताइए, Lord, you tell us. क्या खाएंगे, What will we eat? क्या पिएंगे, What will we drink? कहाँ रहेंगे? Where will we live? मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है, Hear the word of God यहाँ says, प्रभु का वचन Hear the word of God. इसलिए कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 31 से लेकर हम 33वें पद तक पढ़ रहे हैं। We are reading Matthew chapter 6 verse 31 to 33. यानी कि चेले आकर यीशु से कह रहे हैं, Which means in the 6th chapter they coming and saying to Jesus, प्रभु हमारे SBI अकाउंट में या PNB के अकाउंट में, ICI के अकाउंट में कितना होगा, कौन डालेगा, कहाँ से फंड आएगा। They're questioning to Jesus, Jesus, in our SBI, in our PNB or in ICI, who is going to put the money in it, who's going to put the cash in it, from where are we going to eat or live, survive? आज बहुत से लोग सेवकाई करना चाहते हैं, Today many people want to प्रभु do की ministry. महिमा करना They want चाहते to glorify हैं, प्रभु God. के पीछे चलना They want चाहते to walk after हैं, Jesus. ओ परमेश्वर के कार्य करना चाहते They हैं, want to do the work of Christ. लेकिन वो पीछे भी देखना चाहते But they हैं, want to turn back. हमारा स्पॉन्सर कौन होगा, Who will be our हमारा sponsor? सपोर्टर Who कौन will be होगा, our हम किसे supporter? रिपोर्ट देंगे, Whom will we कौन give हमें our ट्रांसफर report? करेगा। Who will transfer us? मेरे अजीजों, My dear friend, गॉड विजन कास्टिंग मिनिस्ट्री कम हो गई, मनी माइंडेड मिनिस्ट्री ज्यादा हो गई। God's vision casting ministry is less. The money-minded ministry is grown up. यानी कि सपोर्ट होगा तो हम सेवा कर पाएंगे। Which means if we have the support, then we are able to do the मेरे ministry. अजीजों, My यीशु dear से भी friend, सवाल कर रहे हैं, they are questioning प्रभु Jesus. यीशु मसीह, Jesus इसमें Christ. कोई दो राय की बात नहीं कि आप धर्म गुरु नहीं हैं, आप प्रभु नहीं हैं, There is no doubt that you are the God or you are a religious leader. लेकिन आप मुझे बताइए, But you tell us. आप हमें But you बताइए, tell us. हम क्या खाएंगे। What will we eat? तब प्रभु यीशु मसीह ये बात कहता है, Then Jesus says to them. परमेश्वर ये बात कहते हैं, Jesus answered. यानी जीवित परमेश्वर इस बात को ये कहते हैं कि इसलिए कि तुम चिंता मत करके इस बात को मत सोचो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ सोओगे, किस प्रकार से चलोगे, किस प्रकार से रुकोगे। Now the living God, He says that therefore do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear, where shall we sleep, where shall we survive. 32वें पद में कहता है, 32nd verse He क्योंकि अन्य says, जाति इन बातों की खोज में रहती, इन वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things.
यानी कि which means आपका बुलाने वाला परमेश्वर, God who called you, आपको चुनने वाला the God परमेश्वर, who chosen you, आपको जो अगुवाई दे रहा है परमेश्वर, the God who is guiding you वे people, आपका मददगार है, He is your helper. वे आपकी सहायता He करेगा, will help you. वे आपके संग He चलेगा, will walk with वे you. आपकी मदद करेगा, He will help you. क्योंकि वो ये कहता है, For he says, मैं छोड़ने वाला I'm परमेश्वर not the God who leaves नहीं, मैं you. त्यागने वाला I'm not the परमेश्वर God who नहीं, forsakes मैं धोखा you. देने वाला I'm not the God who परमेश्वर, cheats मैं you. तुझे अकेला नहीं छोड़ता, I'm not the God who leaves you alone. मैं तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला I'm the God परमेश्वर। who fulfills your needs. इसलिए तो वो कहता है यहोवा ईरे, यानी कि वो परमेश्वर पूर्ति करने वाला है। That is why दोस्तों, he says Jehovah Jireh, the God who gives it, the God who provides. ये आपके संग रहने वाला है। And he's the God who lives with you. याद रखिए, Remember, वे शून्य में सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर for है। he is the God who created the creation इस in nothing. दुनिया के लोग वादा कर कर आपको छोड़कर चले जाएंगे, Only people will promise and leave you, लेकिन परमेश्वर आपको वादा करके वो पूरा but करता है। God promises to you and keeps his promise with इसीलिए you. तो ऐसा कहते हैं, That is why they say, if God giving a vision, he providing a provision also. यदि परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो उसके साधन भी देगा, आपकी मदद भी करेगा। If he called you, यदि उसने बुलाया है hey, he आपको, definitely provide you whatever you want. तो फिर आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको देगा, मुहैया करवाएगा। That's why he says इसलिए here. वो यहाँ कहता इसलिए है, वो कहता है, That is why he says, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। for your heavenly Father knows what is needed to you. तुम्हारा बुलाने वाला जानता है कि तुम्हें क्या चीजों की For जरूरत the है। God who called you knows what you lack. दोस्तों, वो पूरा करने वाला परमेश्वर, Friends, he is the God who provides you, वे भूखा रखने वाला not the परमेश्वर। God who keep you hungry. इसलिए उसका वचन भजन संहिता में कहता है कि जवान शेर के बच्चे, यानी कि जवान शेर तो भूखे रहेंगे, लेकिन उसके बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। That is why psalmist says that the young lions, cubs, I mean the children, the kids will stay hungry, but the God's children, I mean we all will never stay hungry. He इस दुनिया में provides. लोग भूखे पेट उड़ते जरूर है, लेकिन वो भूखे पेट सोने नहीं देगा। यदि आपका भरोसा उस पर है तो The worldly people, they get a hungry stomach, but they will never sleep with hungry stomach. For God says this, and if you have your trust in the Lord, it will happen. यानी कि वो आपका परमेश्वर जो आपके संग रहने वाला, आपकी जरूरत पूरी करने वाला, इसलिए कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस बात को जानता है कि तुम्हारी जरूरत क्या है। दोस्तों, Now the God who lives with you, the one who blesses you, the one who provides you, says that I, Heavenly Father, know what you lack or what is your need. यानी कि वो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर Which है। means He is the God who provides our needs. यदि हम लोग फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 19वें पद को पढ़ते हैं तो If you read Epistle to Philippians chapter 4 यहाँ verse पर इस प्रकार 19, से लिखता है एक शब्द, over here it says, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 19वें पद के अंदर Philippians chapter 4 verse 19 it says, यहाँ कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. यानी कि आपकी जो जरूरत है, Which means whatever you आप जो need, चाहते हैं, whatever you want, वो पूरा करेगा। He will fulfill it. जब आपकी नजर, आपका विश्वास, आपका उद्देश्य परमेश्वर की ओर लगा हो तो When your goal, when your purpose, when your sight is on God, चिंता मत करिए। do not worry. ये बहुत ही पैनिक दिन चल रहे हैं, For these are really sensitive days going on. बहुत दुख के दिन चल रहे हैं, Really days of sorrow. लॉकडाउन का समय है, Lockdown time. लोग के पास पैसा नहीं People है, do not have money. लोग के बिजनेस नहीं चल रहे, People's businesses are not नौकरियों से successful. हटाया जा रहा They है। are removed from their jobs. ये समय है कि प्रभु पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने Now, का। this is the time you have to put your trust in God and follow Him. ये आत्महत्या करने का समय नहीं है, Not the time to commit the suicide. ये हत्याएं करने का समय नहीं Not the है, time to murder ये someone. निराश होने का समय Not नहीं the है। time to get sorrow, get sad in your heart. इस समय आपको इस बात को बताने की जरूरत है कि आप उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वो परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करता Now, है। this is the time you have to tell them that you put your trust in the living God, and He is the God who provides your needs, whatever you lack for.
मेरे दोस्तों, My dear friends, इसलिए प्रभु का वचन ये कहता that is what the word of God है, says. कहता है कि तुम्हारी जरूरतों को वो परमेश्वर पूरी करेगा। It says that God shall supply all your needs. क्या उस महान परमेश्वर के पास भी आना चाहते हैं, Do you want to come to that great जो God? आपकी जरूरतें पूरी The करेगा, one who will जो fulfill your आपके संग needs. रहेगा, The one who will be with जो you. आपका ईश्वर The है, one who is your जो God. आपका सृष्टि करता The one है, who is your creator. जिसने आपके लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर दिए। The one who sacrificed his life for you people. हाँ, इसलिए कहता है, That is why we're here हे today. परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Now my God shall supply all your need in my Christ Jesus. यदि हम लोग मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 33 पढ़ते हैं, And if you read Matthew chapter 6 verse 33, यहाँ कहता है इसलिए, over here it says, that is why. किस लिए साहब? So for what? यहाँ पर कहता है इसीलिए तुम Therefore, पहले उसके राज्य और उसकी महिमा, उसके राइचियसनेस को खोज करो। but to seek first the kingdom of God, his righteousness. या कहता तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. यानी कि इससे पहले कि हम संसार की ओर नजर लगाएं, इससे पहले कि लोगों की ओर नजर लगाएं, इससे पहले हम संस्थाओं की ओर मन लगाएं, इससे पहले कि हम किसी और की तरफ अपनी आंखें उठाएं, भला है कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के बारे में विचार करें। Now we, before putting our trust to the world, to the people, to the strong muscled men, or to the great organizations, it would be better if I put our trust on the living God, on that Creator. यदि आपको उसने दर्शन दिया है, If He has given you the vision, यदि आपको उसने बुलाया है, if He had called you, वे आपको जरूरतें पूरी कर देगा मेरे दोस्तों। then my dear friends, He will supply all your needs. वे आपको छोड़ेगा He नहीं, not leave you, अनाथ नहीं छोड़ेगा। not leave you उसका orphan, वादा है ये, for it is His मैं तुम्हें promise. अनाथ नहीं I'm छोड़ूंगा, never gonna leave you अकेला नहीं orphan. I'm छोड़ूंगा, never gonna leave you alone. अकेला नहीं छोड़ूंगा, I'll never leave you alone. तुम्हारे साथ में रहूंगा, I will be with you. तुम्हारी मदद करूंगा। I will help you. वो कहता है He says, पहले उसके राज्य की खोज करो, first to seek His kingdom, पहले उसकी महिमा की खोज करो, first to seek His उसकी glory, धार्मिकता की खोज करो। seek His righteousness. आप परमेश्वर के दर्शन को छोड़कर दूरदर्शन की ओर लगोगे तो भूखे मरोगे स्वामी If जी। you will leave the vision of God and run after the televisions, then you will die with hunger. आप परमेश्वर के राज्य को बनाना छोड़कर यदि अपना ताजमहल बनाने की कोशिश करोगे तो भूखे मरोगे जरूर। And if you will leave building the kingdom of God and start making your own palaces, then remember you will die with hunger. यदि आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी छोड़कर यदि आप अपना राज्य बना रहे हो तो कर्जे में मरोगे साहब। And if you are stopping to bring the growth in the kingdom of God, and if you are doing your own thing, then remember you will not be blessed, you will die with hunger. यदि आप परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए विचार कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी के लिए विचार And if करेगा। you are thinking, if you are trying hard for the kingdom of God, for its growth, then remember God will grow you, God will bless you indeed. इसलिए तो कहते हैं, That is why they say. एक गीत में एक लाइन गाना चाहता Just हूँ। want to sing his song line. मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपने रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभो परिशुद्ध आत्मा प्रभो, आत्मा प्रभो परिशुद्ध आत्मा प्रभु, मन में मेरे रहने वाले पावन आत्मा, राह पे अपनी रात दिन हमको तू चला। सिखा दे आत्मा प्रभो, कहाँ मुझको जा
सिखा दे आत्मा प्रभु, जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु, जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु, मन में मेरे रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, अरे राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, ओ राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला, ओ राहों पे अपने रात दिन हमको तू चला। मेरे दोस्तों, My dear यीशु friend, मसीहा ने इस बात को कहा, Jesus Christ said, क्या कहा? what he said, उसके राज्य, his kingdom, उसके धर्म की खोज करो, seek his ये righteousness, सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। that everything will be तुम्हारी supplied क्या to you. जरूरत है, Whatever you तुम need, क्या करना चाहते whatever you हो, want to do, वे जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर है। needs, he is the God who will fulfill it. पवित्र बाइबल में The Holy Bible, एक ऐसा भी राजा है there is such king, जिसने युद्ध नहीं किया he never fought, और राज करता रहा। or he was reigned over his kingdom, मेरे reigning over it. My dear friend, सलोमोन को परमेश्वर ने अपने राज्य गद्दी के लिए बुलाया। now God called Solomon for his throne of Israel. यदि हम लोग परमेश्वर के वचन में पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 3 में देखते हैं तो And if we see 1 Samuel chapter 3, पहला इजराइलियों का राजा साउल रहा, और साउल के बाद में परमेश्वर ने राजा दाऊद को राजा के रूप में दाऊद को चुना। फिर तीसरा उसके बाद में यहाँ पर ये व्यक्ति आ रहा है। now the first person God chose for the king of Israel was King Saul, and the second King David, and the third this person King Solomon. अब इस व्यक्ति को इजराइल के प्रजा के ऊपर राज्य गद्दी संभालनी है, लोगों की मदद करनी है, प्रजा को चलाना है। Now this person need to sit on the throne of Israel, need to look after his people, need to provide whatever he needs, and need to rule its kingdom. और राजा बड़े उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत किया। Now king presented himself with great fasting, with great worship in front of God. और इस चीज को देखते के साथ ही स्वयं परमेश्वर भी सोलोमन से बात करने के लिए सोलोमन के पास चला आया। And when God himself saw King Solomon doing this, praising him, worshiping him, so he appeared to King Solomon. और स्वयं परमेश्वर आकर सोलोमन से इस बात को कह रहा है, बता सा सोलोमन, मैं तेरे लिए क्या करूं? Now God appeared to King Solomon and he asked, King Solomon, now you tell, what do you want me to give to you? मेरे अजीजों, My dear friends, याद रखिएगा, remember, राजा सोलोमन ने King Solomon ऐश्वर्य नहीं मांगा, didn't ask for the राजा wealth. सोलोमन ने King धन Solomon संपत्ति नहीं didn't मांगी, ask for the राजा possessions. सोलोमन ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए कोई तलवार या कोई नाश करने वाली वस्तुएं नहीं मांगी जो दूसरे देश को उड़ा सके। Now King Solomon didn't ask for great weapons. He didn't even ask for great shields, armors, or bows to kill or destroy the other countries. अध्याय 3 का वचन हम लोग 9 पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। 1 Kings chapter 3 verse 9 it says, therefore give to your servant an understanding, hard to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? मेरे अजीजों, My dear friends, सोलोमन चाहता, King Solomon प्रभु wanted, मेरे 4 हाथ और दे दे, God give me 4 more arms, 4 बड़े बड़े किले और बंगले मुझे दे दे। give me 4 more big palaces or big forts. वो चाहता कुछ भी मांग लेता, If he wanted, he could have asked लेकिन anything. राजा कहता है, But King Solomon मुझे says, ज्ञान की जरूरत है प्रभु, I need understanding. मुझे ज्ञान की जरूरत है, I need
wisdom. मुझे तेरी प्रजा का न्याय करना है, For I need to judge your people. मुझे तेरी प्रजा की बढ़ोतरी करनी For है, I need to bring growth in midst of your people. मुझे तेरी प्रजा की देखभाल करनी For है। I need to look after your people. प्रभु मुझे ज्ञान की God, जरूरत give है, me wisdom. मुझे शक्ति की God, जरूरत है, give me power. समझने की शक्ति की जरूरत I है। need the power to understand it. यहाँ इसलिए 10वीं आयत में कहता है, That's when 10th verse it इस says. बात से परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि सोलोमन ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का, विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक भरा मन देता हूं, और यहां तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद में कभी कोई होगा। This speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Then God said to him, because you have asked this thing and have not asked a long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. मेरे अजीजों, My dear friends, इसलिए राजा सोलोमन के दिनों में दूसरे देश के राजा और रानियां उसके पास चले आते थे उसके ज्ञान को सुनने के लिए। that is why in the time, in the days of King Solomon, they would come the kings and queens of other countries and ask and learn the wisdom from Solomon. यहाँ पर कहता है, परमेश्वर मुझे तेरे राज्य को, तेरे लोगों की हिफाजत करना है, न्याय करना है, बढ़ाना है, मदद करना है। यानी कि राजा सोलोमन का इंटेंशन, जो उसका दिमाग है, उसकी जो सोच है, उसकी प्रजा का डेवलप करना, उसकी प्रजा को चलाना। Now, the mind, the purpose, the goal of King Solomon over here is to discern between good and evil and to judge the people of God. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ इसलिए परमेश्वर 2 आशीषें उसको ज्यादा देता है। that is why God gives the 2 more blessings as a bonus to King Solomon. 13वें पद में कहता है, 13th verse it फिर says, जो तूने मांगा है अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। and I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the kings all over your days. कितनी महान बात है। Look how great thing it is. राजा ने मांगा, King asked, प्रभु मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, तेरी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ, उनको सही पालन करना चाहता हूँ, मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत है। प्रभु कहता है, मैं ज्ञान के साथ धन भी दूंगा, संपत्ति दूंगा, आयु भी दूंगा, जीवन भी दूंगा। तेरे सामने कोई भी व्यक्ति तेरे जैसा धनवान नहीं होगा। तू एकमात्र ऐसा राजा होगा जो पूरे विश्व में छा जाएगा। Now King Solomon asked for the wise and understanding heart, the wisdom to judge, to discern good in midst of good and evil in midst of the people, to grow the kingdom, to serve the people of God. And God says that you asked for this. Now with the wisdom I'm going to give you the honor and also the riches, the wealth, and there shall be no other kings before you or after you. यीशु के संग चलने वाले चेलों ने कहा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? Disciples who walked after Jesus, they questioned him, what will we eat and what shall we drink? सोलोमन राजा से पूछा गया, मैं तुझे क्या दूं? And King Solomon was asked, what shall I give you? यीशु कहता है, God परमेश्वर says, कहता है, God says, परमात्मा कहता है, God says, सृष्टिकर्ता कहता है, Creator says, सर्वाधिकार कहता है, the Creator says, परमाधिकार कहता है, the one who provides, he देख says, तूने समझ मांगी है प्रजा की उन्नति के लिए, मैं तुझे धन भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा,
जीवन भी दूंगा तो एकमात्र धनवान रिचेस से पसंद होगा। Now God says, for you have asked a wise, understanding heart to judge the people. Now I'm going to give you the riches, the honor, the glory, and everything along with this. सलोमोन के मन में डर है। There is a fear in Solomon's heart. प्रभु, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है, God, the responsibility जो राज्य तूने मुझे दिया है, the throne which you have given प्रभु, to ये me, राज्य कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए। let this kingdom not slip out of my hand. मेरा राज्य कहीं खराब ना हो Let this जाए। kingdom not get ruined. देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। He has a responsible heart for इसलिए his वो country. कहता है, That is why he मुझे says, ऐसा ज्ञान दे forgive परमेश्वर। me such wisdom. मेरे अजीजों, My dear friends. इसलिए भजन संगीता की पुस्तक अध्याय 34 के वचन 4 और 5 में इस प्रकार से कहता है। That is why Psalms chapter 34 verse 4 and 5 it यहाँ says, कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने निर्भय किया। Psalms 34 verse 4 it says, I sought to the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. यानी कि मेरी सारी चिंता, Which means all of my मेरा worries, डर, my fear. किस प्रकार से मैं इस प्रजा की देखभाल करूंगा, How will I look after these people? कैसे मैं इनका न्याय करूंगा। How will I judge them? ये वही प्रजा जो मूसा के नाक में दम कर दिया था, The same people who were really disobedient to Moses. ये वही लोग जो राजा दाऊद को जंगल में भागने के लिए मजबूर कर दिया था, The same people who forced King David to run in the wilderness. ये वही लोग हैं जो गोलियत की धाड़ को सुनकर डर गए थे। The same people who were scared, who were threatened by listening the roaring of the giant Goliath. अब ये बड़ी जिम्मेदारी मैं संभालूं? Now this big responsibility, should I take this? वो घबरा गया। He is scared. प्रभु कहता है, God says, तूने चीज मांगी, you asked me something. तूने धन नहीं You didn't मांगा, ask the wealth. तूने ताकत नहीं You मांगी, didn't ask the power. तूने प्रजा को चलाने के लिए तूने ज्ञान मांगा है। You've asked the knowledge, the wisdom to run and to serve the people. लोग ऐसे कहते हैं, People say, जो काम तलवार से नहीं हो पाता वो काम नखून से हो जाता है। now the thing which cannot happen with the bows or with the shield can happen with the nail. यानी कि जो तलवार से, यानी कि जो कुल्हाड़े से नहीं हो पाता वो नाखून से हो सकता Now है। the thing which cannot happen with a sword or with an axe, it can happen with a nail. जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान When होगा, there is the wisdom of God जब in you, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर when there होगी, is the power of God in you, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर when there is होगी, the power of God in परमेश्वर you, की समझ आपके अंदर when there is होगी, understanding of God in you, आपकी दिशा और दर्शन बदल जाएंगे और आप परमेश्वर की तरह सोचने विचारने लगोगे और आप परमेश्वर की शक्ति के साथ परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करोगे। फिर and then your vision, your goal, your target will be changed, and you will judge, you will look, you will serve the people with the wisdom of God. आइए मेरे अजीजों, हम भी उसके ज्ञान को मांगे, Come, my dear friends, let us all ask the हम भी wisdom of उसकी God. शक्ति को मांगे। Let us all ask His power. प्रभु हमें सोचने समझने की शक्ति दे इस अंत के दिनों में परमेश्वर। God, give us the wisdom, the power to understand it during these ending days. जैसे आपने सोलोमोन को अभिषेक किया, सोलोमोन को आशीर्वाद दिया, सोलोमोन को बढ़ाया, वैसा ही शक्ति हमें भी दे The परमेश्वर। way you grew, the way you enhanced, the way you blessed King Solomon, you bless us also in the same manner. मुझे आपकी शक्ति की जरूरत For है। I need your power, God. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us all pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, हमारे देश के परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को प्रभु जिस प्रकार से आपने सोलोमोन को ज्ञान के भंडार से भरपूर किया था, वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ओ परमेश्वर पिता हर एक अधिकारियों को दे परमेश्वर। Father God, we pray at this moment for our Prime Minister, President, for all the Chief Ministers, MLAs, Councillors, and for every other leaders leading the country. You bless them, you give them the wisdom and knowledge the way you gave to the Solomon. प्रभु हम प्रार्थना करते पूरे विश्व के लिए परमेश्वर, हर एक देश के आला अधिकारियों को, हर एक देश के मालिकों को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य से भर परमेश्वर। Father God, we at this moment pray for all the leaders, MLAs, MPs, and for all the Prime Ministers and Presidents of all the countries. You bless them, you fill them with your wisdom, ताकि वो तेरी शक्ति से भरपूर होकर देश को संचालन कर that सके। they will be filled with your strength, power, and can lead and guide your people, their country.
countries. पिता, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आगे भी देखेंगे, उन तमाम लोगों के जीवन में, परिवारों में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Father, people, those who are watching this program right now or will watch later, let there be your blessings and peace with them and with their families. तेरी कृपा और तेरी आशीष से भरपूर कर, Fill them with your kindness and with your mercy. अपनी शक्ति से भर परमेश्वर। Fill them with your strength and power. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते In the हैं, holy name of Jesus, we ask this prayer. आमीन, Amen. आमीन। Amen. दोस्तों, कल हम इस समय फिर आएंगे लाइव। Dear friends, we will be live again according to Indian timing. भारतीय समय के अनुसार रात को 10 बजे हर दिन हम लोग आते हैं। कल हम लोग इसी समय आएंगे। ज़रूर आप लोग भी आइए और प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप दूसरों को फॉरवर्ड करिए। और आत्मिक आराधना का पेज है, आत्मिक आराधना मिनिस्ट्री का, उसे आप ज़रूर लाइक करें, जिससे और भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। चाहे यूट्यूब पे जाएंगे या आत्मिक आराधना के नाम से, वहाँ भी आपको पेज मिलेंगे विजय राव दिल्ली के नाम से। Now, according to Indian timing, 10 p.m. the same timing, we are live every day, and we want you people to like the Atmik Aradhana Ministries page, so that whatever notification, whatever we're doing, you will get it, and you share this program to your beloved, to your loved, and to every other people, so that they'll also watch and be blessed in Jesus' name. प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। God bless you and your families. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone.